सप्तऋषि गण परीक्षा लेने के लिए जब गए तो क्या देखते हैं कि माता पार्वती ऐसे विराजमान है जैसे कोई मूर्ति बैठी हो, बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल हिल नहीं रही है, ना उनकी पलकें गिर रही हैं, ना शरीर में कोई चेष्टा है। समाधि में शरीर हिलता डुलता नहीं है, सांस भी आती जाती नहीं, लेकिन फिर भी व्यक्ति जीवित रहता है। अब वो तो जगत जननी जगदम्बा है, समाधि अवस्था में लीन है, शिव जी के ध्यान में लीन है। मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, जैसे तप की साक्षात मूर्ति हो, ऐसे माता पार्वती विराजमान है। तब पहले तो मन ही मन सप्तऋषियों ने प्रणाम किया और फिर प्रकट में कहा, हे देवी, आप कौन हैं और यहां क्यों तपस्या कर रही हैं? आप तो देखने में बड़ी सुंदर और सुकोमल लगती हैं, कोई राजकुमारी लगती हैं। आप इस बड़े घनघोर वन में, इस हिमालय में, ठंड में, बर्फ में क्यों तपस्या कर रही हैं? आपकी इच्छा क्या है? मनोकामना क्या है आपकी? क्या चाहिए आपको? पार्वती जी ने ऋषियों को आया हुआ जानकर अपने नेत्र खोले, प्रणाम किया ऋषियों को और कहा कि नारद जी के वचनों को सत्य मान करके मैं बिना पंखों के उड़ना चाहती हूं। जैसे हम लोग उड़ना चाहें और पंख ना हो तो उड़ सकते हैं क्या? तो पार्वती जी वही कह रही कि मुझे पता है कि शिव जी को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन गुरु के वचनों पर इतना विश्वास है कि मैं उनकी बात मान करके तपस्या करने लग गई। नारद जी पार्वती के गुरु भी हैं, ध्यान रखिए। पार्वती जी को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश नारद जी ने किया है। ओम नमः शिवाय, ये जो मंत्र है ना, पंचाक्षर मंत्र, इसका उपदेश बचपन में जब वो छोटी थी उस समय नारद जी ने ही उन्हें उपदेश दिया था कि शिव जी को इस मंत्र से प्रसन्न करना, ओम नमः शिवाय जपना। तो कहते हैं कि नारद जी के वचन के कारण मैं यहां पर आकर के तपस्या करने लगी, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि तप करके शिव को प्राप्त किया जा सकता है। चाहिए सदा शिवई भरतारा। इस तपस्या का उद्देश्य शिव से विवाह करना, शिव को पति बना लेना, शिव जी को अपना बना लेना, ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य ही मनोकामना है मेरी। हंसने लगे ऋषि तो, अरे वो नारद, वो उसका तो काम ही झगड़ा करवाने का है, लड़ाई लड़ाने का काम है नारद का। चित्रकेतु के घर पर गया, उसके पुत्र का विनाश हो गया। दक्ष प्रजापति के घर गया, उनके सारे पुत्रों का विनाश करवा दिया। प्रहलाद जी को ऐसा उपदेश दिया कि प्रहलाद अपने पिता का ही और नारायण से अपने पिता की ही मृत्यु करवा दी। उसका काम ही यही है, वो तीनों लोकों में घूमता है, हर घर में झगड़े लगा देता। उसके वचन से, उसके वचन मानने वालों का आज तक कभी घर नहीं बसा। और वो शिव, अरे ऐसे योगियों के वहां क्या कभी कोई नारी टिकती है? तुमने शिव की कथा पहले नहीं सुनी? उनकी जो पहले पत्नी थी सती, बेचारी दुखी होकर के आग में जल के मर गई। उनकी ये दशा हुई। उनके यहाँ नारी नहीं टिक सकती। वो तो सदा योगी हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं, शमशान में रहते हैं, भभूत लगाते हैं, मुंडमाला पहनते हैं। अरे उनके तो रहने का भी ठिकाना नहीं है, घर भी नहीं है। भाई विवाह करके लाएंगे तो घर तो चाहिए, तो इसलिए तुम उनकी इच्छा करना छोड़ दो, क्योंकि विवाह करने के बाद भी दुख ही दुख मिलेगा। बड़ी मुश्किल से यदि मिल भी गए तो जीवन में कोई सुख नहीं मिलेगा। और तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम कहो तो हम तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करा देते हैं। परीक्षा ले रहे हैं ना सप्तऋषि, वो बैकुंठ के निवासी हैं, लक्ष्मी का निवास है वहां पर। पार्वती जी कहती हैं कि हट न छूट छूटे बरुदेहा, मेरा हट नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरा जन्म पर्वत से हुआ है। और पर्वत का एक नाम है अचल, अटल। पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता, तो मैं भी पर्वत की पुत्री पार्वती हूं, इसलिए मैं भी अपने प्रण पर अटल हूं। और कह देती हैं, अच्छा वो कहते हैं कि तुम तपस्या करते करते मर जाओगी, लेकिन तुम्हें शिव की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे तो पार्वती जी कहती हैं कि यदि इस जन्म में प्राप्ति नहीं हुई तो अगला जन्म लूंगी, फिर शिव जी के लिए तपस्या करूंगी।
तो कहते हैं ऐसे कितने जन्म तपस्या करोगे? तो पार्वती जी कहती हैं, क्या कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी। एक दो जन्म नहीं, भले ही मुझे करोड़ों जन्म लेना पड़े तब भी मैं बार बार तपस्या करते करते भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन अगले जन्म में शिव जी के लिए ही तप करूंगी। देखो इसे विश्वास कहते हैं। इस विश्वास से ईश्वर की प्राप्ति होती है। हम लोगों को कोई हमारे गुरुजी 2 मंत्र दे दें, हमारा 1-2 दिन काम धंधा ना चले तो हम सोचते हैं अरे इस मंत्र से क्या फायदा होगा भाई, 2 दिन में ही भरोसा टूट जाता है और अगले दिन तो दूसरा गुरु भी बना लेते हैं। अरे ये गुरुजी मजेदार नहीं है, हमारी तपस्या में शक्ति नहीं और हम गुरु ढूंढते, हम रोज बदलते हैं, इसलिए हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। क्या कहती हैं, क्या पार्वती जी हम सबको उपदेश दे रही हैं ये सप्तऋषियों के बहाने कि नारद वचन न मैं परिहरऊं, मेरा घर बसे या उजड़ जाए, लेकिन नारद जी के वचनों को मैं त्यागूंगी नहीं, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। वास्तव में तो हो ही नहीं सकती, स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। कहते हैं भले ही विष्णु जी गुणों के धाम हो और महादेव जी अवगुणों के धाम हो, लेकिन फिर भी मैं तो शिव जी से ही विवाह करूं।